अभी मैं नीचे आया आपको प्रणाम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सभी संतों के, महापुरुषों के चरणों को पकड़ लेता हूँ, लेकिन कोई तो कह देगा मुझे कि ये रघुनाथ गिरी जी महाराज ये हैं। तो मुझे किसी ने कहा नहीं, तो मैं भी चुपचाप बना आंखें बंद करके मंच पे आ गया। मैंने कहा ठीक है, ऊपर ने किसी ने कहा नहीं, और जिसमें से जो भी महाराज, लेकिन जब मैं आया तो आपके जो आगे बैठे ना महाराज जी, उन्होंने कहा कि प्रकाश वाली मालिक से तो मिल ले तू यार। तो मैंने कहा मालिक कौन से? तो फिर आपकी तरफ इशारा किया। मैं धन्य हूँ महाराज जी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसलिए अभी एक महाराज जी पधारे, उनके जो ऊपर जो जटा है वहां पर शेषनाग का चित्र दिखा, और हमारे खुशहाल भारती जी महाराज की भुजा में जो है वो नाग देवता विराजमान है। ताली बजाओ तो कोई जोरदार बजाओ कि आनंद खुद का ले लो यार, किसी को दिखाना थोड़ी। जो दिगंबर है
सा बुझाया, उसकी भुजाए बदली कथाएं, उसकी भुजाए बदली कथाएं। भागीरथी तेरी करम शिव जी चले दीप जला दो आया। भागीरथी तेरी करम शिव जी चले दीप जला दो माया। अब सुनिए, हमारे बीच में परम पूज्य बापू आलोक गिरी जी महाराज बैठे हैं, विराजमान हैं। और बापू जो है वो भारत खंड की इस धरती पर 8 राज्यों में महाकाल सेना का संचालन करते हैं। राष्ट्रीय महाकाल सेना के परम सम्मानीय अध्यक्ष। थोड़ी रुक जाओ ना, वैसा भी बाद में लेना, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ ना, थोड़ा मुझे सुन लीजिए। मैं देखिए, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि आपको लगेगा कि प्रकाश पांडे आके गया। ये जितने भी संत बैठे हैं वो संत जो शिव के ही अवतार मान ले, आप शिव के ही अंश मान ले। शिव जो है वो शिव बार बार इस धरती पर संतों के रूप में आता है। मैं मंच के आगे निवेदन करूंगा, थोड़ा मुझे जगह दे। मैं सभी पूज्य महापुरुषों को देखना चाहता हूं। यहां से भाई साहब इन बच्चों को थोड़ा उठा के थोड़ा इधर कर दो ना प्लीज। मेरी कोई बात सुन ले, समझ ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं महापुरुषों को देख ही नहीं पा रहा हूं। संतों के आगे तो आप लोग खड़े हो गए। बालकों को उठा के थोड़ा पीछे भेज दीजिए। थोड़ा और देख लीजिए भाई साहब प्लीज। मंच भी यहाँ पर कोई बैठा नहीं रहेगा, आप लोग बैठे हो तो वो दिख नहीं रहे मुझे, संत नहीं दिख रहे, बस मेरी प्रॉब्लम ये है और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। थोड़ा और पीछे, उनको भी गई। थोड़ा पीछे आइए, इधर आ जाए बस, और कुछ 2 फीट कृपा होगी, 3-4 फीट बस, मुझे कुछ नहीं हो। बस मैं निवेदन करता चाहता हूं कि भोलेनाथ के करोड़ों भक्तों में सबसे बड़ा भक्त जो है उसमें रावण जो है, उसको कहा जाता है कि भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्तों में रावण जो है उसका स्थान है, वो भोलेनाथ की भक्ति में बड़ा है। रावण ने भोलेनाथ की, बाबा की तपस्या की, बाबा प्रसन्न होते गए और रावण जैसा चाहा वैसी वैसी सिद्धियां रावण को मिलती गई। फलस्वरूप रावण जो है वो बलशाली हो गया, विद्वान हो गया, और प्रकांड विद्वान तो था ही क्योंकि वो ब्राह्मण था। और धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई, यानी रावण जो है वो बड़ा हो गया। एक भजन में कहते हैं कि कोई रट रट रावण जाय सेवना कीनी, कोई रट रट रावण जाय सेवना कीनी, और जब प्रसन्न भये महादेव तो लंक लिख दीनी। भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो एक दिन सोने की लंका जो है वो रावण को दे दी, बोले जा। अगली बार पुनः रावण भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा। कहा जाता है कि इस वक्त इस बार भोलेनाथ समाधि में, बड़ी गहरी समाधि में लीन बैठे हैं और रावण हाथ जोड़ के खड़ा रहा। भोलेनाथ समाधि में इतने तल्लीन, इतने लीन थे कि बहुत युग बीत गए, लेकिन भोलेनाथ की आंखें खोली नहीं। रावण सोची कि आंखें खोली तो पिछली बार लंका ले गया, इस बार तीनों लोगों का राज ही ले गए। पता नहीं भोलेनाथ का तो क्या पता। और बहुत समय तक बाबा ने जब पलकें नहीं खोली तो रावण जो है वो खड़ा खड़ा थक गया, रावण का अभिमान चढ़ गया और रावण अभिमान पूर्वक भोलेनाथ की शिला पर बैठे हैं। रावण ने उस शिला को अपने हाथों में उठा लिया। शिला की हिलती ही बाबा की समाधि खुल गई।
और समाधि टूटते ही भोलेनाथ बाबा के मन में ये प्रश्न आया कि कौन है, कौन है, कौन है इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, चलाचर जगत में ऐसा कौन हो सकता है कि भोलेनाथ का आसन जो है वो उठा सकता है। आंखें खोली तो रावण मिला, और ये तो भक्त है, ये तो खुशहाल भारती जी महाराज का प्रिय भक्त प्रकाश वाणी है। अब देखिए बड़ी विडंबना हो जाती है कि यदि कोई, देखिए मैं निवेदन करता हूं कि बड़ी विडंबना उस समय हो जाती है कि कोई यदि गलती करे, पराया आदमी उसको दंड दे देते हैं, तो भाई कैसे किया, ये क्या तरीका है। लेकिन यदि कोई गलती करने वाला आपका सबसे प्रिय निकल जाए तो उसको क्या कहना। कहा जाता है कि बाबा ने अपने आसन पर बैठे बैठे ही अपने दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा दबाया और वो शिला अपने स्थान पर पुनः आने लगी। थोड़ा और दबाया, फिर शिला स्थान पर आई, थोड़ा और दबाया, और उसके परिणाम स्वरूप रावण आधा शरीर धरती में धंस गया। यहां तक रावण के प्राण वायु, रावण की श्वास आनी बंद हो गई। तो उसको लगा कि अब तो मृत्यु सामने खड़ी है, और उस मृत्यु के भय से भोलेनाथ को मनाने का प्रयत्न करता है कि बाबा क्षमा कर दो मुझे, मैं तो गलत हूँ, मैं तो उद्दंड बालक हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ और आप तो भगवान हो, अपने भक्त पर कैसे कोपित हो सकते हो। क्या मैं एक आधे श्लोक का अर्थ बताऊंगा। क्या रावण ने भोलेनाथ को मनाया, तो क्या बोला, साकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्यं पुनिर्जरं विलोलनी चिरंतरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ललाट पट्ट पान किशोर